स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात टूल रूम स्टॉक्स को लेकर। फिर से काफ़ी कमेंट इस स्टॉक को लेकर आते हैं क्योंकि इस स्टॉक में अच्छे खासे बड़े बड़े लेवल पर आप कुछ लोग कुछ इन्वेस्टक जो है खरीद के फंसे हुए, यानी करीब करीब 45 रुपये से ये स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि आपको मैं चार्ट दिखा दूँ, ये स्टॉक आपको इस रेंज से लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक में गिरावट भी हो चुकी है। स्टॉक ने सपोर्ट लेने की कोशिश की, बार बार 10 रुपये से पहले स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और फिलहाल अगर हाई की अगर बात की, स्टॉक ने जो है करीब करीब 19 रुपये 92 पैसे के आसपास का हाई बना के रखा है। अब यहाँ की अगर बात कीजिए, स्टॉक को थोड़ा सा क्या है, जानबूझकर इस स्टॉक को डाउन साइड में लाने की कोशिश की जा रही है और हम देखने की कोशिश करेंगे बल्क डील में किसने सेल किया है और किसने खरीदा है फ्राइडे के दिन में। वो भी हम डाटा देखने की कोशिश करेंगे, क्या डाटा सामने आता है वो भी हम दिखाएंगे आपको। लेकिन अगर हम सपोर्ट की बात करें तो अपने सपोर्ट लेवल पर स्टॉक खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और अगर हम इस स्टॉक की रजिस्टेंस की अगर बात करें तो इस स्टॉक का रजिस्टेंस रहेगा, पहला रजिस्टेंस आपको 14 रुपये, जी हाँ, पहला रजिस्टेंस आपको इसका लेकर चलिए 14 रुपये 40 पैसे का पहला रजिस्टेंस रहेगा। 14 रुपये 50 पैसे का एक रजिस्टेंस रहेगा। दूसरे रजिस्टेंस की अगर बात करें 15 रुपये 50 पैसे का रहने वाला है और अगर 15 रुपये 96 पैसे का तीसरा रजिस्टेंस रहेगा और आखिरी से रजिस्टेंस का 20 रुपये का लेकर चलना है। अगर स्टॉक किसी वजह से 20 रुपये के ऊपर में सस्टेन हो जाता है तो आपको अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन इस स्टॉक में पंप और डंप किया जाता है, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा किया जाता है, यानी नीचे से इसमें पंप किया जाता है, ऊपर जाके फिर डंप कर दिया जाता है, यानी नीचे से खरीद कर ऊपर में जाके फिर सेल कर दिया जाता है। और इस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो फंसते हुए नजर आते हैं। तो इस स्टॉक में क्या संभावना है मंडे के दिन? देखो यहाँ से स्टॉक में सेलिंग आपको देखने को मिल रही है। आपको एक चीज़ दिखाऊं, देखो यहाँ पर आपको बाई यानी बाइंग देखने को मिल रही है, तो जाहिर सी बात है स्टॉक में सर्किट देखने को मिला। यहाँ पर सेलिंग की गई तो स्टॉक का लवर सर्किट लगा, यहाँ पर भी सेलिंग। यहाँ पर बाई किया गया तो जाहिर सी बात है स्टॉक में तेजी देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर आपको सेल के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। करीब करीब 23 जनवरी के दिन भी इसमें स्टॉक में सेलिंग की गई ज़बरदस्त तरीके से और 24 जनवरी को भी सेल किया गया है एक तरीके से। जब 2 दिन से लगातार सेलिंग हो रही तो हो सकता है तीसरे दिन हमें इसमें बाइंग आने की आशंकाएँ ज़्यादा है, बाइंग खरीदारी की ज़्यादा संभावना बन जाती है। जिस तरीके से लाल लाल ये टावर खड़े हुए नजर आ रहे हैं तो मेरी संभावना है मंडे के दिन यहाँ पर हरे हरे टावर आपको देखने को मिलने चाहिए, ये मेरी संभावना है। बाकी खुद की रिसर्च कर लीजिएगा और हम इसकी पूरी डेट देखने वाले हैं क्या, और इसकी अच्छी कुछ खबर, कुछ नया अपडेट वो भी हम देखेंगे जाकर। बस चलते हैं आगे की ओर पर। बस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आपको भी इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए, उस कंपनी का नाम मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत जल्द अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, छोटा सा चैनल है, अपना छोटा सा प्यार बरसाइएगा, चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। और अगर सपोर्ट करना चाहते हैं प्यार से आप तो ज्वाइन बटन भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा और आपके लिए भी दोस्तों, ठीक है। चलते हैं आगे। आपको दिखा तो 10 रुपये 75 पैसे का इसका 52 वीक लो देखने को मिल जाएगा। 45 रुपये 95 पैसे का इसका 52 वीक हाई आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 52 वीक लो जो देखने को मिलेगा करीब करीब आपको 10 रुपये 75 पैसे का इसका 52 वीक लो है। 45 95 का 52 वीक है, यानी अपनी हाई से कितना स्टॉक गिर चुका है, यानी आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सही से आप भी इसमें चलिएगा दोस्तों। जब इसमें पंप किया जाता है तो उसके साथ में हो लीजिए, जब इसमें डंप किया जाता है तो जाहिर सी बात है आपको भी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना चाहिए। लो पीई और लो पी भी आपको देखने को मिल जाएगा, तीनों साथ, यानी तीनों जगह हरी झंडी के साथ में स्टॉक देखने को मिल जाएगा। और हमें स्टॉक के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी कमी नज़र नहीं आती। एक छोटी सी कमी मान लीजिए, बड़ी सी मान लीजिए, बस प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है, वही कमी इसमें मेन मानी जाती है। बाकी उसके अलावा कोई और कमी हमें नज़र नहीं आती है इस स्टॉक में। अगर हम इसकी ताकत और कमज़ोरी की अगर बात कीजिए, 8 ताकतें हैं, 4 कमज़ोरियाँ हैं, एक गोल्डन चांस, एनर्जी, एक्स्ट्रा बूस्ट एक रखा हुआ है, जिसका इस्तेमाल ये आपको आने वाले वीक्स में करता हुआ नज़र आ सकता है। ये मेरी संभावना है। 54% स्टॉक आपको पास भी नज़र आ रहा है। रिटर्न की अगर बात करें तो हम इस स्टॉक की हम रिटर्न की बात करें, एक हफ्ते से लेकर करीब करीब 1 साल के बीच की अगर बात करें तो करीब करीब माइनस में रिटर्न निकाल के दिया है। 64% का माइनस में, 1 साल में 64% का माइनस में रिटर्न है, 6 महीने में 16% का और 3 महीने में करीब करीब 2% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया है। 1 महीने से 1 हफ्ते की अगर बात की जाए तो करीब करीब आपको माइनस में रिटर्न निकाल के दिया है। 2 से 3 साल की अगर बात की जाए, 3 साल में करीब करीब 993% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया। तो कम से कम इसमें अगर आप होल्ड करने के लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं, कम से कम आप 3 साल का नज़रिया लेके चल सकते हैं। 2 साल में 80% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया है।
अगर डिलीवरी परसेंटेज पर देखा जाए तो शानदार डिलीवरी परसेंटेज आपको देखने को मिल जाएगी। करीब करीब 70% से ज़्यादा जो है डिलीवरी में माल उठाया जा रहा है। यानी जितने भी स्टॉक मार्केट्स में आ रहे हैं सब के सब 70% से ज़्यादा जो है घर पे लेके जा रहे हैं, होल्डिंग्स में जमा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो 48% से ज़्यादा की जो है डिलीवरी परसेंटेज है, यहाँ पर 53% की है। और अगर एवरेज निकाली जाए 1 मंथ की तो 65% से ज़्यादा जो है डिलीवरी में माल उठाया जा रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत नज़र आएगा। देखो स्टॉक की अंदर की कंडीशन यानी साल दर साल की परफॉर्मेंस जो है हमें 2024 में अच्छी खासी नज़र आ रही है। हर चीज़ प्लस में नज़र आ रही है। स्टॉक में हमें कोई भी दिक्कत, कोई भी खामी, कोई भी चीज़ ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती जिस स्टॉक में बस थोड़ी सी कमी जो है प्रमोटर की कमी वो भी हो सकता है, आने वाले दिनों में पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है। वहीं अगर टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात करते हैं तो 12 रुपये 76 पैसे का पहला टेक्निकल रेजिस्टेंस रहेगा। दूसरे रेजिस्टेंस की अगर बात करें 13 रुपये 6 पैसे का रहेगा टेक्निकल तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 13 रुपये 20 पैसे का। तो यहाँ पर आप ज़रूर नज़र बना के रखिएगा। अगर क्लोजिंग इनके ऊपर में देता है तो पॉजिटिव स्टॉक आपको देखने को मिल सकता है। और अगर सपोर्ट की बात करें, इस स्टॉक में गिरावट होती है तो 12 रुपये 32 पैसे का पहला सपोर्ट रहेगा टेक्निकल। दूसरा टेक्निकल सपोर्ट रहेगा 12 रुपये 18 पैसे का। तीसरा टेक्निकल रेजिस्टेंस रहेगा 11 रुपये 88 पैसे का। मान लीजिए अगर इस स्टॉक में मंडे के दिन भी इसमें आपको गिरावट देखने को मिलती है या लोअर सर्किट में ही खुलता, डाउन साइड में खुलता हुआ नज़र आता है तो ये स्टॉक की क्लोजिंग जो बनती है बस यहाँ पर आपको नज़र रखना। 12 रुपये 32 पैसे के ऊपर में अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है तो आपके लिए पॉजिटिव रह सकता है। मिसाल के तौर पे अगर स्टॉक का प्राइस खुलता है, मान लीजिए 11 रुपये के आसपास में स्टॉक का प्राइस खुलता है और 11 रुपये से बढ़कर स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा 12 रुपये 32 पैसे की तरफ जाता है तो जाहिर सी बात है स्टॉक में आपको पॉजिटिव ट्रेड चलता हुआ नज़र आ सकता है। ये मेरी संभावना है, बाकी खुद की रिसर्च कर लीजिएगा। बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो नॉलेज के लिए दोस्तों। अगर हम बल्क डील की बात करें तो यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा 23 जनवरी में ही इस स्टॉक में बाय सेल किया गया था। यानी बल्क डील जो होती हुई नज़र आई थी वो 23 जनवरी 2025 में होती हुई नज़र आई थी। 24 जनवरी में हमें कोई भी डील देखने को नहीं मिली है तो जाहिर सी बात है यानी किसी ने भी सेल नहीं किया है। तो हो सकता है वे खरीदारी की तैयारी में लगे हुए स्टॉक आपको हो सकता है मंडे के दिन आपको गैप पे खुलता हुआ नज़र आ सकता है या एक तरीके से लोअर सर्किट में खुलता है तो वहाँ से अपसाइड की तरफ भी भागता हुआ नज़र आ सकता है। ये संभावना मेरी है दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात की जाए तो आपको एफआईज की होल्डिंग अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। 28% से ज़्यादा की होल्डिंग एफआईज की है और 71% से ज़्यादा की होल्डिंग पब्लिक की है और 0.07% की होल्डिंग जो डीआईज की है। यानी जिस तरीके से देखो बोनस अनाउंसमेंट किया है इसी तरीके से स्टॉक है थिंकिंग पिक्चर, उसने भी बोनस और डिविडेंड को अनाउंसमेंट किया था, लेकिन डिविडेंड तो उसने नहीं था, बोनस दिया। और जब से बोनस उसने अनाउंसमेंट किया तो उसमें सर्किट पे सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा था और स्टॉक में फिर जब लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आया है तो स्टॉक 2 रुपये 13 पैसे से गिरकर 1 रुपया 6 पैसे तक का लो लगाता हुआ नजर आया है। और जैसे ही उसी स्टॉक की अपडेट आती हुई नजर आई कि स्टॉक की एक्स डेट रिकॉर्ड डेट आ चुकी है बोनस की, उसकी 5 फरवरी की रहेगी थिंकिंग पिक्चर की, और उसी स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली है दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से इस स्टॉक की अभी जो है एक्स डेट रिकॉर्ड डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की गई है। अगर इस स्टॉक की अनाउंसमेंट हो जाती है बोनस देने की तो जाहिर सी बात है इस स्टॉक में भी आपको वही हाल होता हुआ नजर आएगा, यानी हर रंगों में फलता फूलता खिलता कूदता नजर आ सकता है। कोशिश करेंगे यहाँ पर तो देख लीजिए यहाँ कोई भी ESM स्टेज 1 2 में कुछ भी नहीं है, नहीं नॉर्मल ट्रेडिंग पे कोई भी स्टेज में स्टॉक आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम फिर भी देखने की कोशिश करते हैं कुछ नया अपडेट कंपनी की तरफ से आया कि नहीं आया, उसको हम ज़रूर ट्राई कर लेते हैं एक मरतबा चल के। जैसे कि हम देखने की कोशिश करें अनाउंसमेंट पर चलते हैं तो हमें यहाँ पर कोई भी अपडेट नज़र नहीं आता। 20 तारीख में जो अपडेट दिया गया था वही, उसके अलावा कोई नया अपडेट नहीं आता हुआ नज़र आया है। और जिसकी बोनस जो मिलने की संभावना है वो मार्च के महीने में स्टॉक के बोनस आपको मिलते हुए नज़र आ सकते हैं। यानी मार्च के महीने में इसकी एक्सडेट रिकॉर्ड डेट आती हुई नज़र आ सकती है। पहले हफ्ते में ही कंपनी अनाउंसमेंट यानी मार्च के पहले हफ्ते में ही डेट आती हुई नज़र आ सकती है दोस्तों। ये मेरी संभावना है, रिसर्च कर लीजिएगा। बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।